पर कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता, मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। हेलो दोस्तों, मैं अमित पारिक ऑनलाइन प्रीतम राणा स्टडी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का टॉपिक है हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। तो ये वर्ग और वर्गमूल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। तो वर्ग कोई ऐसी संख्या जो समान सेम संख्या का मल्टीप्लाई करने पर जो परिणाम आता है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या मान लो हमारे पास 2 है तो 2 का वर्ग कितना होगा, अर्थात हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे अर्थात 4 हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 होता है। कैसे आया? समान संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर आता है। 2 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अदरवाइज किसी भी समान संख्या जैसे कि 3 है तो 3 का सेम संख्या इसी के साथ में 3 का अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम इसको वर्ग कहते हैं। यानी 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 हो गया। इसी तरीके से किसी भी सेम संख्या का आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। हमें कुछ संख्या दी हुई थी, इसमें हमें ध्यान में ये रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें काम में लेनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे लिए कौन कौन सी होती है तो वो एक बार आप नोट कर दो। पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है और 100 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी हम क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हमारे काम में आने वाली है, ये वर्गमूल काम आने वाली है। और वर्ग के लिए बता दिया कि किसी भी सम संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करने पर वर्ग प्राप्त होता है। तो वर्ग का सबको पता है। हम वर्ग के वापस 2000 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है तो अर्थात हम 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49। इसी तरीके से अगर हमारे पास पूछ लिया जाए कि 12 का वर्ग होता है, यानी इसके ऊपर इसको लगाते हैं, इसको वर्ग कहते हैं, ऊपर इसको लगाते हैं यानी 12 की पावर 2, इससे हम वर्ग कहेंगे अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे कि मान लो 25 ले लिया जाए तो 25 का इसको कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 25 इक्वल 625 अर्थात 625 हो जाएगा। तो वर्ग हम सीख चुके हैं, क्योंकि वर्ग तो बेसिक नॉर्मल चीज इन संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे 8 है तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। उसका 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 इंटू 9 करेंगे 81 हो जाएगा। और संख्या 11 का वर्ग और 11 का और 5 का 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए, है ना? ये खाली से क्या बराबर 11 का होता है 11 इंटू 11 इक्वल 121 होता है। इसी तरीके से 14 का करेंगे तो 14 इंटू 14 करते हैं तो 196 होता है और 16 इंटू 16 करते हैं तो 256 होता है। तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ संख्या दूंगा, उसका आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो आप इसका ज्ञात कीजिए, 18 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 19 का वर्ग ज्ञात कीजिए और 20 का वर्ग ज्ञात कीजिए।
हेलो दोस्तों, जैसे ही ये हमने वर्ग याद किया है, ठीक इसी तरीके से आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वर्ग याद करना सीख गए हैं, तो अभी अगला टॉपिक रहेगा हमारा वर्गमूल रहेगा। इस टॉपिक को हम सॉल्व करने वाले हैं, वर्गमूल को। अब वर्गमूल होता क्या है? तो वर्गमूल मतलब किसी भी संख्याओं का वर्गमूल याद करना, किसी भी संख्या को ऐसी संख्या के रूप में तोड़ना होता है जो समान संख्या हो और आपस में मल्टीप्लाई करने पर वापस वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि 16 है, तो इस 16 को तोड़ना है, ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जो आपस में बराबर हो, इक्वल हो, और गुणा करने पर वापस कितना आ जाना चाहिए? 16 आ जाना चाहिए। जैसे कि इसको तोड़ दिया जाए तो हम इसको तोड़ते हैं 4 × 4 के रूप में, यानी हम गुणनखंड में समान संख्या ऐसी आनी चाहिए जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने या गुणा करने पर वही 16 प्राप्त हो, तो इसे हम कहेंगे वर्गमूल। और वर्गमूल याद करने के लिए हमें कुछ संख्याओं की अति आवश्यकता होती है, पूर्ण वर्ग संख्याओं की। तो पूर्ण वर्ग संख्या भी पहले वर्ग में बता चुका हूं। पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो इसका यूज करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में, और इसका पूर्ण वर्ग संख्या का यूज करेंगे भाग विधि में, और बाकी एक तरीका है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो जैसे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। तो वर्गमूल सीखने से पहले हमें अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड यानी किसी भी संख्याओं के टुकड़े करना आना चाहिए। जैसे कि 100 है, तो 100 को हमें क्या करना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। अभाज्य यानी टुकड़े करना। जैसे सर्वप्रथम छोटी संख्या से भाग देना शुरू करेंगे, 1 को छोड़ के 2 से, तो 50 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 100 में गया 50 बार, 50 में 2 का भाग जाएगा 25 बार, 25 में 2 का जाएगा नहीं। तो फिर हम 3 का लेने की कोशिश करें, 3 का टेबल में भी 25 आता नहीं है, अर्थात 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा 5 का जाएगा। 5 का भाग 25 में गया 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड ये वाला तरीका अपनाकर हम वर्गमूल ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जोड़े बनाएंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे वर्गमूल में। जैसे कि 1 2 1 जोड़ा 2 का ये बन गया, 1 2 1 जोड़ा 5 का ये बन गया, और फिर आपस में इसका गुणा करेंगे 5 × 2 का, तो 10 आ गया। अर्थात 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। ठीक इसी तरीके से दूसरी संख्या देखेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। 1-2 एग्जांपल मैंने पहले बताया, और कुछ क्वेश्चन में वापस आपको रिपीट करवा रहा हूं। तो अभाज्य गुणनखंड करना मतलब संख्याओं को तोड़ना होता है। जैसे फिर से वापस बता दीजिए 64 का, तो 64 को 2 से काटेंगे, यानी 2 का भाग लेंगे। तो 64 को 2 से डिवाइडेड करेंगे, तो 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, फिर 2 का 3 में जाएगा 1 बार, पीछे बचा 1 12 हो जाएगा, 12 में जाएगा 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग वापस 16 में जाएगा 8 बार, 8 में 2 का भाग जाएगा 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्गमूल के लिए हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा कितने का बनाएंगे? 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि 2 एक जोड़ा यहाँ से बन जाएगा, इधर बाहर ले लो 2, फिर एक जोड़ा यहाँ से बनेगा 2, इधर से बाहर ले लो, फिर एक जोड़ा यहाँ से बनेगा 2 का 2 इधर बाहर ले लो। फिर इन तीनों का क्या करेंगे? हम आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। अर्थात 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? आप यहाँ से देखोगे 2 2 2 2 2 के जोड़े 3 बनाए, यानी 2 × 2 × 2 इक्वल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 576 का निकालेंगे। अब 576 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे।
तो चलो ये 5 संख्याएं ली हुई है, हम टुकड़े करना शुरू करेंगे। तो बच्चे करना तो सर लास्ट में इकाई का अंक 6 दिख रहा है, तो दो की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 0 2 4 6 8 ये इकाई किसी भी संख्या की इकाई के अंक हो तो इसमें 2 का भाग जाता है। तो देखो इसमें इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। अभी आपको अब देखिए 2 का भाग देंगे, 5 में 2 का भाग गया तो जाएगा 2 बार, पीछे बचा 1 हो जाएगा 17, 17 में भाग जाएगा 2 का 8 बार, पीछे हो जाएगा फिर 17 में से 16 का पीछे बचा 1 और ये हो जाएगी 16, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। वापस अभी भी इकाई का 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 8 में गया 4 बार और 8 में गया 4 बार। इसमें अभी 2 का भाग करना है, 2 का भाग जाएगा यहाँ पर 14 में 7 बार और 4 में जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग बाउंड में जाएगा 7 में जाएगा 3 बार, 6 12 में जाएगा 6 बार। फिर 2 का भी भाग जा रहा है 36 में जाएगा 3 में जाएगा 1 बार और 16 में जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे 8 में जाएगा 9 बार, 9 में जाएगा 3 का 2 का जाएगा नहीं 3 बार और 3 में जाएगा 3 का 1 बार। तो लोग जोड़े बनाएंगे, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया और ये जोड़ा बन गया 3 का। तो इस 3 का जोड़ा बना है तो फिर सबका करेंगे मल्टीप्लाई। 2 का गुणा 2 से किया 4 आया, 4 का गुणा 2 से किया तो 8 आया और 8 का गुणा 3 से किया तो 8 या 24 आया। अर्थात 576 का जो वर्गमूल है वो 24 आ गया। 576 का वर्गमूल 24। इसी प्रकार से 9216 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 9216 तो 2 का भाग देंगे, 9 में गया 4 बार, 12 में गया 6 बार, 1 में जाएगा 0 बार और 2 का भाग 8 में जाएगा 16 में जाएगा 8 बार। क्या हुआ यहाँ देखो 2 का भाग 9 में गया 4 बार, पीछे बचा 1, 12 में गया 2 का 6 बार, फिर 12 में से 12 चला गया पीछे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 1 यानी 1 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, जब भाग टूट गया, जब जहाँ भाग टूट जाता है वहां पर 0 लगाना था, हमने 0 लगा दिया। फिर अब ये 16 बन गए, 2 का भाग 16 में गया 8 बार। ये ध्यान है भाग का टूटना। जब भाग देते इस संख्या से अंदर वाली संख्या छोटी हो जाती है उसको कहते हैं भाग का टूटना। तो हम इसको वहां पर क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे। अब वापस इसमें इकाई का 8 आ रहा है तो 2 का भाग देंगे वापस। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, 0 में जाएगा 0 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार। अभी भी इकाई का सम संख्या आ रही है यानी 4 आ रहा है तो इसके अंदर अब 2 का भाग जाएगा। 2 में गया 1 बार, 3 में भाग हो जाएगा 2 का 1 बार, पीछे बचा 1 हो जाएगा 10, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार और 2 का भाग 4 में जाएगा। अभी भी इकाई का अंक 2 आ रहा है तो 2 का भाग अभी भी जाएगा। 2 का भाग 11 में गया 5 बार, पीछे बचा 1, 15 में गया 7 बार, 2 और पीछे बचा 1, 12 में गया 2 का भाग 6 बार। वापस 2 का भाग अभी भी इकाई का 6 आ रहा है, सम संख्या है इसलिए वापस 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 5 में गया 2 बार, पीछे बचा 1, 1 7 ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 में भाग जाएगा 2 का 17 में 2 का भाग गया तो 8 बार 16 और 17 में 16 के पीछे बचा 1 और 16 में जाएगा 2 का भाग 8 बार। अभी 2 का भाग अभी भी जा रहा है। 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 8 में गया 2 का भाग 4 बार और 2 का भाग 8 में गया 4 बार। अभी भी इकाई का अंक 4 है तो ये 2 का भाग जाएगा, यानी ये संख्या मैं यहाँ ले रखा हूँ।
144। अब देखो 144 में 2 का भाग जा रहा है, तो 14 में गया 2 का भाग 7 बार, 2 का भाग इसमें जाएगा 4 में 2 बार। अब 2 का भाग 7 में जाएगा, 7 में 2 का भाग जाएगा 7 में है 3 बार, और 2 का भाग भी जाएगा 12 में। 7 में 6 चला गया, पीछे बचा 1, 12 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार। फिर 2 का भाग 36 में जाएगा 18 बार, 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 में जाएगा 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, अब जाएगा 3 का भाग, तो 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, 3 में जाएगा 3 का 1 बार। अर्थात हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल के लिए 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे 2 का तो 1 और 2 संख्या को बाहर लेंगे और पैरेलल बन जाएगा, 1 बन गया, 1 युग्म ये बन जाएगा, 1 यहाँ से युग्म बन जाएगा, और दोस्तों ये 1 बन, ये तो सम संख्या है, तो फिर 1 यहाँ से बन जाएगा, 1 यहाँ से बन जाएगा, और 1 बन जाएगा ये 3 का। देखो जोड़ कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 के तो बनेंगे 5 और 3 का बना 1, यानी देखेंगे 1 2 3 4 5 और छठा बना 3 का। अब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 4 का 2 के साथ करेंगे 8, 8 का 2 के साथ करेंगे 16, 16 का 2 के साथ करेंगे 32, और 32 का 3 के साथ करेंगे तो हो जाएंगे 96। तो 92 और 16 का 9216 का वर्गमूल कितना आ गया, 96 आ गया। 9216 का वर्गमूल 96। ये वर्गमूल का चिन्ह है वो अंडर रूट। इसी से आपको ये आगे बढ़ना, 2-3 एग्जाम्पल में और देता हूँ। 8100 और 2025 ये आप करें, और भी कोई संख्या देता हूँ मैं। आई होप कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना समझ में आ चुका होगा। अब आप 8100 का 2025 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप वर्गमूल ज्ञात करें, और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कैसा लगा बनाना, और कमेंट कीजिए आगे की वीडियो के लिए आपको जो भी टॉपिक मैथमेटिक्स संबंधित करना है तो आप टॉपिक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपके लिए नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।